नीम की पत्तियों का प्रयोग करके हम दांत खाज खुजली की समस्या को काफी हद तक ठीक कर सकते हैं। ये नीम का पेड़ जो देख रहे हैं दोस्तों, इसे मैंने अपने घर पर ही लगाया है। औषधि गुणों से भरपूर नीम का जो पेड़ होता है, ये कई बीमारियों को दूर करता है। गमले पे ही लगाया था इसके बीजों से, ताकि मुझे बार बार जो नीम की पत्तियों की जरूरत पड़ती थी, मैं आसानी से कड़वे नीम की पत्तियों को तोड़ सकूं। आज मैं इसका कुछ ऐसा औषधि प्रयोग बताने वाली हूं, खासकर चर्म रोगों को दूर करने के लिए। वैसे तो नीम का इस्तेमाल कई दवाइयों में किया जाता है, कई रोगों को दूर करने में हम लोग करते हैं। चलिए, ताजी पत्तियों को तोड़ते हैं और बनाते हैं कुछ औषधि, जो कि आप सबके बहुत काम आने वाली है। पहले पुराने समय के लोग ना दोस्तों, नीम की एक कोमल पत्ती को जरूर खाया करते थे। कुछ दिन लेकर देखें आप, 4-5 दिन, चेहरे पर चमक आएगी, मुहासे, एक्ने, फोड़े फुंसी का होना बंद होगा। आज मैं इन नीम की पत्तियों को पानी में उबाल कर लाई हूं, जो कि आपके पुराने से पुराने घाव को साफ करेगा, घाव को भरेगा, इन्फेक्शन संक्रमण को दूर करेगा। अगर त्वचा संबंधित कोई रोग है, दांत खाज खुजली की समस्या है, ये चर्म रोग है, तो इसे तेजी से क्योर करती हैं नीम की पत्तियां। इन पत्तियों को पानी में उबाल लें। ये चर्म रोग कई बार हमें गर्दन के आसपास या जहां बहुत ज्यादा पसीना आता है, शरीर का वो हिस्सा जहां पर हवा कम लगती है, वहां पर भी कई बार ये चर्म रोग फैल जाता है। दूर करने का कुछ आसान उपाय लाई हूं। कुछ तुलसी की पत्तियों का उपाय बताऊंगी। अगर हम केले के छिलके को भी इस चर्म रोग पर लगाते हैं तो काफी हद तक हमें आराम मिलने लगता है। केले के छिलके में भी ढेर सारे पोषक तत्व होते हैं दोस्तों, और साथ ही साथ एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है ये। जितना ज्यादा केला फायदेमंद है, उससे कई गुना ज्यादा केले के छिलके का इस्तेमाल कई औषधियों में भी किया जाता है। चलिए, सबसे पहला उपाय बताती हूं इस चर्म रोग को दूर करने का घरेलू उपाय। लहसुन की कुछ कलियों को लेना है। आप चाहें तो गार्लिक क्लोव्स को कूट लीजिए, या ग्रेटर की मदद से ग्रेट करके आप इसका पेस्ट बना लीजिए। और लहसुन की इस पेस्ट को देसी घी में मिलाकर लगाने से, उस जगह पर लगाएंगे आपको तुरंत राहत मिलेगी। लहसुन जो होता है, एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल प्रॉपर्टी से भरपूर होता है गार्लिक, और हमारे चर्म रोग में दांत खाज खुजली, जहां पर हमें ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन फैल रहा है, उसे तेजी से क्योर करता है गार्लिक। इसीलिए इसे एक औषधि माना गया है दोस्तों। अब आप बोलेंगे, अरे हम लोग गार्लिक नहीं खाते, नहीं लगाते, तो कुछ और बताइए। आगे वीडियो में और भी आपको घरेलू उपाय बताने वाली हूं, ध्यान से देखें। पहले आप गार्लिक का उपाय देखें। देसी गाय का घी लिया है। जो लोग लहसुन नहीं खाते हैं, वे देसी गाय के घी में अदरक का रस मिलाकर भी लगाएंगे, तो भी आपका ये इन्फेक्शन, संक्रमण तेजी से दूर होगा। नीम की पत्तियों के पानी से अपने उस जगह को जरूर दिन में 2 बार साफ करें, जहां पर खुजली होती है, जहां पर जलन होती है, जहां पर लाल लाल चकत्ते पड़ गए हैं। आसानी से आप इस स्किन डिसीज को क्योर कर सकते हैं दोस्तों। नीम की पत्तियां बहुत ही ज्यादा गुणकारी होती हैं। कोई भी पुराना घाव है दोस्तों, किसी तरह का चेहरे पर मुहासे, एक्ने की समस्या है, नीम के पानी से चेहरे पर लगाने से भी चेहरे पर मुहासे, एक्ने, फोड़े फुंसी का होना बंद होता है। तो इस पानी से आप चाहें तो इस पानी को ज्यादा उबाल कर नीम की पत्तियां, तुलसी की पत्तियां उबाल लीजिए, और अपने नहाने के पानी की बाल्टी में मिलाकर इससे स्नान करना शुरू करें। या कम उबाला है तो किसी बोतल में भरें और अपने उस दांत खाज खुजली की जगह को साफ करें दिन में 2 बार, ताकि हमारे शरीर में और कहीं ये होने ना पाए, या परिवार के किसी और सदस्य को फैलने ना पाए। एक बार दाद हो जाता ना, तो जाने का नाम नहीं लेता दोस्तों। बहुत जलन होती है, इरिटेट हो जाते हैं हम लोग। नीम के कड़वे पानी में आप चाहें तो थोड़ा सा कपूर, कैम्फर मिलाकर भी इस पानी से घाव को साफ करने से आपकी जलन शांत होगी और आपका इन्फेक्शन काफी हद तक क्योर होगा। खट्टी चीजें खाना बंद करें। इमली, गोलगप्पे का पानी या नींबू, मतलब खटाई बंद करें इस समय, ताकि ये फैलने ना पाए। केले का छिलका भी बहुत कमाल का होता है।
जहां भी जिस जगह पर दांत खाज खुजली है, जब वह ठीक हो जाए तो वहां रोज केले का छिलका रगड़ें। आपका निशान नहीं पड़ेगा, आपके काले दाग नहीं पड़ने पाएंगे। ये है नीम की पत्ती और तुलसी की पत्तियों का पेस्ट, जिसे अभी अभी मैंने ताजा ताजा पिसा है। एक डब्बे में रखें, दिन में 2 बार इस पेस्ट को लगाएं। जिन्हें ताजी पत्तियां नहीं मिलती नीम की और तुलसी की, वे नीम की पत्तियों के पाउडर को हल्दी मिलाकर, नारियल तेल मिलाकर भी लगा सकते हैं, या घर पे ही तेल बना सकते हैं। कड़वे नीम को सरसों के तेल या नारियल के तेल में पकाएं, थोड़ा सा हल्दी जरूर डालिएगा। हल्दी जो होती है एंटीसेप्टिक, एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल गुणों से भरपूर होती है। घाव को तेजी से भरती है, सूजन को दूर करती है, जलन को शांत करती है। इस तेल को दिन में 2 बार आपको लगाना है। आप चाहें तो बाजार से ये लाल तेल खरीद कर ला सकते हैं। ये है नवरत्न का लाल तेल, जिसमें बहुत सारी जड़ी बूटियां होती हैं। जिस जगह पर यह चर्म रोग है वहां की जलन को शांत करता है, उस जगह पर ठंडक देता है, और हमें जो बार बार खुजली करने का मन करता है वो खुजली आप नहीं करेंगे। जितनी खुजली करेंगे उतना यह संक्रमण तेजी से फैलता जाएगा। इस बात का ख्याल रखें। अगला जो रेमेडी आप देख रहे हैं दोस्तों, अदरक को कद्दूकस करके इसका रस निकाल लें, और अदरक के रस में हल्दी या घी मिलाकर लगाने से भी आपका ये इन्फेक्शन फैलने नहीं पाएगा और आपको आराम मिलेगा। डॉक्टर के पास जाइए, दवाई खाइए, परंतु जब तक हम गोलियां खाते हैं या ऑइंटमेंट लगाते हैं, क्रीम ट्यूब्स लगाते हैं, तब तक हमें आराम मिलता है। जिस दिन गोली खाना छोड़ो, ये संक्रमण वापस फैलने लगता है। तो साफ सफाई का भी ख्याल रखें। अपने बदन को सूखे तौलिए से बिल्कुल पोंछें, गीले में कपड़े ना पहने, और बिल्कुल ध्यान रखें दोस्तों, ताकि जल्दी से जल्दी ये ठीक हो सके। और हमारी होम रेमेडीज को ट्राई जरूर करें दोस्तों। और वीडियो पसंद आया है लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट जरूर करें।